बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपने चैप्टर 7 एंजाइम का लास्ट टॉपिक देखेंगे, टॉपिक 7.5 एंजाइम इनहिबिशन। इसके दो टाइप्स देखेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। स्टूडेंट्स, ये आपका शॉर्ट सा टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट भी शॉर्ट आंसर्स के लिए ही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टॉपिक देखेंगे एंजाइम इनहिबिशन। बेटा, कुछ सब्सटेंसेस जो है ना वो एंजाइम इनहिबिटर्स कहलाते हैं और ये एंजाइम्स के साथ बाइंड करते हैं, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। ये ओवरऑल फिनोमेना जो है ये एंजाइम इनहिबिशन कहलाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि कुछ सेल्स के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उनको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो इसकी दो टाइप्स देखेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कुछ इनहिबिटर्स जो हैं वो एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है ना उससे रिजेंबल करते हैं। ये जो इनहिबिटर्स हैं वो सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होने के लिए compete करते हैं। और जब इनहिबिटर्स एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो जाता है तो ये सबस्ट्रेट को अटैच होने से स्टॉप करते हैं। इससे रिएक्शन या तो स्लो हो जाएगा या फिर कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में इसकी आ रही है एंटीबायोटिक्स। आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। ये एंटीबायोटिक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बैक्टीरियल एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं, बैक्टीरियल एंजाइम पर अटैच होकर उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो आपका ये एंजाइम इनहिबिटर्स हैं ये सबस्ट्रेट से रिजेंबल नहीं करता। ये एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैच तो होते हैं, अटैच नहीं होते, बल्कि एंजाइम की किसी और हिस्से के ऊपर बाइंड कर जाते हैं। इस बाइंडिंग से क्या होता है कि एंजाइम की ओवरऑल शेप और उसकी एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाती है। जब एक्टिव साइट चेंज हो जाए तो ये सबस्ट्रेट फिट नहीं होता और एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे इसकी हैवी मेटल्स हैं, जैसे कि मरकरी हो गया। कैंसर थेरेपी में जो यूज़ होने वाली ड्रग्स होती हैं, ये आपकी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बेटा, टॉपिक जो है ये आपका इम्पोर्टेंट, ये शॉर्ट आंसर्स शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इम्पोर्टेंट है। सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पूछ लेंगे, सिर्फ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पूछ लेंगे, उसका पूरा प्रोसेस पूछ लेंगे, या फिर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में इसका पूरा कंपैरिजन पूछ लेंगे। कंपैरिजन हम देखते हैं इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। इसमें इनहिबिटर रिजेंबलेंस देखें तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल करते हैं और जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल नहीं करते। बाइंडिंग साइट देखें तो ये एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड होते हैं और ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होते हैं। एलोस्टेरिक साइट जो एंजाइम का वो पार्ट है जो एक्टिव साइट से सेपरेट होता है, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं वो एक्टिव साइट पर अटैच नहीं होते, बल्कि किसी भी एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं एंजाइम को, ये उसके एक्टिव साइट को जो है ब्लॉक कर देते हैं, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम की शेप को चेंज कर देते हैं। रिवर्सिबिलिटी देखा जाए तो अगर हम सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन अगर इसमें सबस्ट्रेट की कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो भी जाए, तो क्योंकि इसमें वो जो है एंजाइम की शेप को चेंज कर देता है, उसकी जो है एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देता है, तो ये फिर जो है ना इनहिबिशन ये रिवर्सिबल नहीं होती है। एग्जाम्पल देखें तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की एग्जाम्पल जो है वो एंटीबायोटिक्स है, और इसकी जो एग्जाम्पल है वो मरकरी है या फिर कैंसर ड्रग्स हैं। ठीक है, ये आपका शॉर्ट सा टॉपिक था, ये आपका डन हो गया है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं कि एंजाइम इनहिबिशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है, या फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीज होती है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे देना है कि बाइंडिंग ऑफ अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कॉज होती है किसकी वजह से, कॉज क्या कॉज करती है, बल्कि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को इंक्रीज करती है, एंजाइम स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता, एंजाइम और एक्टिव साइट की शेप में चेंज आ जाता है, या फिर रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक भी डन हो गया है और ये आपका चैप्टर भी डन हो गया है। स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं आप लोग इसी तरीके से, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।